नीतीश कुमार पलटू राम हैं या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। आज ये भी तय हुआ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा वाले भी उतने ही बड़े पलटू मार हैं जो अभी 2 महीना 4 महीना पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बिहार में भाजपा का दरवाजा बंद है। कल तक जो नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे भाजपा के वर्कर, समर्थक, कार्यकर्ता, आज ही से इनको सुशासन का नया प्रतिमूर्ति बताने लगेंगे। उसका सबसे बड़ी कीमत इस गठबंधन का भाजपा और उनके दल वाले पे करेंगे विधानसभा के चुनाव में। मैं दावे के साथ कैमरे पर कह रहा हूं कि अगर किसी एक नेता के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा बिहार में है तो वो है नीतीश कुमार। अब चाहे जिसी गठबंधन में लड़े, भाजपा के साथ भी लड़े, नीतीश कुमार को 20 से कम विधायक अगली बार जदयू को आएगा। अगर नहीं आया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। ये आदमी अपने आप को इतना चतुर समझता है। ये चतुर नहीं है, धूर्त है। नीतीश कुमार निहायत धूर्त आदमी है जो पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को धूर्तता से मूर्ख बनाकर उसको ठग रहा है। आज जितने भाजपा विरोधी जो लोग हैं बिहार में, उनको इसका चेहरा पहचानना चाहिए कि आदमी कितना बड़ा धोखेबाज है। नीतीश कुमार ऐसा चालू आदमी है कि कमंडल और मंडल दोनों की राजनीति करना चाहते हैं। नीतीश कुमार पलटू राम हैं या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। आज की घटना ने, अभी जो हुआ है, इसने ये दिखाया कि पूरे बिहार में जितने राजनीतिक दल और नेता हैं सब पलटू मार हैं। आज ये भी तय हुआ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा वाले भी उतने ही बड़े पलटू मार हैं जो अभी 2 महीना 4 महीना पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बिहार में भाजपा का दरवाजा बंद है। ये पलटू मार पूरी राजनीतिक व्यवस्था है, इसलिए कि कल तक जो नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे भाजपा के वर्कर, समर्थक, कार्यकर्ता, आज ही से इनको सुशासन का नया प्रतिमूर्ति बताने लगेंगे। ये पलटू मार व्यवस्था इसलिए है कि आज तक राजद जो उनको सुशासन और भविष्य का नेता बता रही थी, अभी आज शाम होते होते वो फिर नीतीश कुमार को गाली देंगे। उनको शराबबंदी में माफियागिरी दिखने लगेगी, भ्रष्टाचार उनको बिहार में दिखने लगेगा। अभी सुबह तक नहीं दिख रहा था। तो नीतीश कुमार पलटू मार हैं, ये तो पूरा दुनिया जानता है। अब ये बहस का, ये कोई डिस्कवरी का मुद्दा नहीं है। इस घटना ने ये दिखाया कि नीतीश कुमार ने अपने ही रंग में यहाँ के पूरी राजनीतिक व्यवस्था को रंग दिया है, जिसमें भाजपा और राजद दोनों ही उतने ही बड़े पलटू मार हैं जितने बड़े नीतीश कुमार है। लोकसभा के चुनाव के नजरिए से मैंने पहले भी कहा है और कैमरे पर कहा है कि नीतीश बाबू अगर महागठबंधन में लड़ते तो उनको 5 सीट भी नहीं आने वाला था। ये तो लोगों को पता था। और जब हम लोग कह रहे थे तो उनका कोई दल का आदमी चिल्लाता था, अरे प्रशांत किशोर को क्या आता है। ये तो डर इतना है ना, लोगों को पता है। मैं कोई ऐसे बिहार का कोई नेता तो हूं नहीं कि कह दूंगा कौन जीतेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं आएगा 5 तो नहीं आएगा 5। इसी डर से पहले तो भागे। उनको मालूम था भी खाता नहीं खुलने वाला है, तो भागे भाजपा में। अब इस नई व्यवस्था में जरूर एनडीए के नाम पर, मोदी के नाम पर, भाजपा के लहर में कुछ सीट उनको मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक और आपको भविष्यवाणी कर देता हूं। इसका सबसे बड़ी कीमत इस गठबंधन का भाजपा और उनके दल वाले पे करेंगे विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा में नहीं, लेकिन भाजपा को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। क्योंकि जो भाजपा का समर्थक है, जो उनका वोटर है, नेता है, काडर है, आज उसके पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर आप जिस नीतीश कुमार को आपने एक बार 2020 में थोपा, तब भी आपके 75 एमएलए थे, इनके 42 थे, आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने? क्यों नहीं बिहार को सुधारने का जिम्मा लिया? एक बार फिर नीतीश कुमार भागे तो आपने कहा नीतीश कुमार धोखेबाज है, और आज फिर उसी नीतीश कुमार को आप बिहार पर थोप रहे हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व ने चंद सांसदों के लालच में बिहार को 20 वर्ष तक लालू के हाथ में बेचा, इसकी चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या होगा। 10, 15, 20 सांसद हमारे जीत के यूपीए के आते रहे। लालू जी अगर पूरा बिहार लूट कर बर्बाद कर रहे हैं तो कोई चिंता नहीं थी सोनिया गांधी को, कोई चिंता नहीं थी कांग्रेस की लीडरशिप को। वही हाल आज भाजपा के लीडरशिप का है। उनकी चिंता बस इतनी है कि संसद में अगले लोकसभा चुनाव में हमारा 30-35 सांसद जीत कर आ जाए। अगर नीतीश कुमार ने पूरा बिहार को बर्बाद कर दिया है, उनकी मानसिक हालत नहीं है बिहार को चलाने की, इसकी कोई चिंता उनको नहीं है। वो बिहार के लोगों की चिंता नहीं है, उनको बिहार के बच्चों की चिंता नहीं है। तो लोकसभा में तो असर नहीं दिखेगा ज्यादा,
लेकिन विधानसभा में भाजपा को बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। और आप इस वक्तव्य को नोट करके रिकॉर्ड करके रखिए, अगर न हो तो मेरी गर्दन आप पकड़ लीजिएगा। मेरे भाई, ये आपका भ्रम है कि जनता नहीं सुधर रही। आज के तारीख में आप लोग भी पत्रकार हैं, मैं दावे के साथ कैमरे पर कह रहा हूं कि अगर किसी एक नेता के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा बिहार में है तो वो है नीतीश कुमार। आप किसी भी वर्ग से बात कीजिए, किसी सामान्य नेता से, पब्लिक से, उनके अपने सपोर्टर, वोटर और पार्टी के नेताओं से बात कीजिए, हर आदमी नीतीश कुमार के लिए आज अपशब्द और गलत बात कह रहा है। और ये ऐसा मत समझिए कि बिहार की जनता समझती नहीं है। यही नीतीश कुमार हैं, 2010 में इनके नाम और चेहरे पर बिहार की जनता ने 206 विधायक जिताया था। आज यही नीतीश कुमार हैं जिनकी दशा यह है कि 40-42 को विधायक जीता हुआ है। और एमपी के चुनाव में हारने के डर से यह आदमी फिर भागकर भाजपा के शरण में गया है कि अगर मोदी जी भाजपा का सहारा नहीं रहा तो खाता नहीं खुलेगा। अगली बार लिख लीजिए, अभी पीछे बार घोषणा किए थे कि अगर महागठबंधन में लड़ेंगे तो 5 एमपी नहीं जीतेंगे। अभी लिख लीजिए, अब चाहे जिसी गठबंधन में लड़े, भाजपा के साथ भी लड़े, नीतीश कुमार को 20 से कम विधायक अगली बार जदयू को आएगा। अगर नहीं आया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस आदमी को, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा, चाहे वो भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन के साथ लड़े कि किसी के साथ लड़े। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता इतनी व्याकुल है आज कि वोट किसी को दिया। ये आदमी पलट पलट के, आप समझिए जनता आज कितना असहाय फील कर रही है, वोट किसी के नाम पर लिया। ये आदमी अपने आप को इतना चतुर समझता है। ये चतुर नहीं है, धूर्त है। नीतीश कुमार निहायत धूर्त आदमी है जो पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को धूर्तता से मूर्ख बनाकर उसको ठग रहा है। और इसका पूरा सूद समेत हिसाब जनता अगले चुनाव में करेगी। लोकसभा और खाली छोड़ दीजिए, सरकार गिराने में हम बोले थे कि जाकर उधर पलट जाओ। ये नीतीश कुमार इतना धूर्त है, जब महागठबंधन भागे तो कहा कि प्रशांत किशोर भाजपा के एजेंट हैं। आज जितने हमारे मुसलमान भाई हैं, भाजपा विरोधी जो लोग हैं बिहार में, उनको इसका चेहरा पहचानना चाहिए कि आदमी कितना बड़ा धोखेबाज है। भविष्यवाणी नहीं करते हैं ये तो आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर भविष्यवाणी नहीं करता है। सुनिए मेरी बात, मैंने जीवन में सिर्फ एक बार, बिहार आने से पहले सिर्फ एक बार भविष्यवाणी की थी, बंगाल के चुनाव को लेकर। जब पूरे देश के लोगों ने कहा कि भाजपा को 200 सीट आएगा, तो हमने कहा कि इनको 100 नहीं आएगा और 100 से ज्यादा आएगा तो संन्यास ले लेंगे। भाजपा को आया 77। मैंने बिहार में आकर दूसरी घोषणा की कि नीतीश कुमार महागठबंधन में नहीं टिकने वाला, अगर टिक के लड़ेगा तो 5 एमपी नहीं आएगा। महागठबंधन से पहले छोड़कर भाग गए, 2 तो ठीक हो गया। अब तीसरी घोषणा अभी कर देते हैं। जिस फॉर्मेशन में भी नीतीश कुमार लड़े, अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की दल जदयू को, चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाए, 20 सीट नहीं आएगा। अगर आएगा तो ये आप लोग सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोट करके रखिए, मैं जीवन में अपने काम से संन्यास ले लूंगा। बिहार की जनता के विद्वता पर मुझे इतना यकीन है। फिर भाई हम जितना घोषणा कर रहे हैं उतने सुनो। इसलिए उसको 20 से कम सीट आएगा नीतीश कुमार को, क्योंकि जनता ये सुनिश्चित करना चाहती है कि नीतीश कुमार को इतना कम सीट दो कि कोई गणित लगा के ये आदमी फिर से मुख्यमंत्री न बन जाए। बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है, बिहार वासियों को कितना इससे क्षति भरना पड़ेगा और क्या आप इसे सही मान रहे हैं गलत? देखिए नीतीश कुमार, लोग कोई कहता है कि भाजपा जात धर्म का, कमंडल का राजनीति करता है, ये मंडल की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार ऐसा चालू आदमी है कि कमंडल और मंडल दोनों की राजनीति करना चाहते हैं। इनको कोई फायदा नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा है, जातिगत सर्वे से नीतीश और लालू ने ये दिखाया कि उन्होंने अपना प्रमाण, अपना कीचड़ अपने मुंह पर लगाकर दिखाया कि 30 वर्ष से जिन जातियों के नाम पर वो राजनीति करते रहे हैं, उनके भलाई के लिए, उनके बेहतरी के लिए इन दोनों लोगों ने कुछ नहीं किया है। अगर उनकी हकमारी हुई है, जो कि आंकड़ों में दिख रहा है, इन्हीं के आंकड़ों में दिख रहा है, तो हकमारी किसने की है? पिछले 32 साल से तो लालू और नीतीश ही सत्ता में हैं। इन्होंने उनको कोई जगह नहीं दी, उनको कोई विभाग नहीं दिया,
उनको संसाधन नहीं दिए, उनके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की, उनको रोजगार नहीं दिया, उनके नाम पर राजनीति की, उनके राजनीति पर कुर्सी पर बैठे, तो जनता उसको देख चुकी है। और अगर अभी तक जो लोग बता रहे थे कि जातिगत सर्वे इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि नीतीश कुमार ही उससे, तो इनको भागने की जरूरत क्या पड़ी। हम तो ये बात पहले से घोषणा कर रहे हैं कि जातिगत सर्वे का इनको नुकसान होगा, क्योंकि सब ने देख लिया कि तुम जाति की बात करते हो, जाति की गणना करते हो, उसके लिए करते कुछ नहीं हो, मलाई मारते हो तुम और लालू जी। इसलिए भैया अगर इनको दम था तो अभी फिर सरकार बनाए हैं, किसी मुसलमान को बना दे होम मिनिस्टर, किसी अति पिछड़े को बना दे होम मिनिस्टर। अरे फालतू का बकवास कर रहे हो यार। मैं ये कह रहा हूं कि अभी सरकार भाजपा, अभी तो लालू जी के साथ बनाए तो उसमें तो हक नहीं दिया, अब अगर भाजपा के साथ बनाए हैं तो अति पिछड़ों को, दलितों को नीतीश कुमार अपने पार्टी के किसी अति पिछड़ा को होम मिनिस्टर बना दें। मैं चुनौती दे रहा हूं, किसी अपने पार्टी के दलित महादलित साथी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, शिक्षा मंत्री बना दें। हम देखते हैं, अगर चुनौती दे रहे हैं, अगर बना दे तो मान जाएंगे। पहले बात तो आप ये समझिए कि नीतीश कुमार कभी इसके सूत्रधार थे नहीं। ये तो अपने से आप लोग, कुछ बिहार के पत्रकार और जदयू के कुछ बड़बोले नेता अपने आप को संयोजक, सूत्रधार, पता नहीं प्रधानमंत्री का फेस क्या क्या बता रहे। आप मेरे वक्तव्यों को पिछले 1 साल से सुनिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि पहली बात, इंडिया अलायंस जिस तरीके से बना है, जिस तरह के उसमें प्रयास हुए हैं, मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि उससे उनको कोई बहुत सफलता मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि ना उनके पास कोई नैरेटिव है, ना कोई पब्लिक से कांटेक्ट है, ना जमीन पर कोई काम हो रहा है, ना कोई उनके लिए नया प्रयास हो रहा है, ना आपस में उनकी सामंजस्यता है, ना कोई चेहरा, ना कार्यक्रम। तो कैसे आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात, अगर जो भी उनकी ताकत है इंडिया अलायंस की, उसमें नीतीश कुमार का क्या था भाई। पटना में एक बैठक होने से आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही इसके सूत्रधार हैं। इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरा सबसे बड़ा दल तृणमूल है, तीसरा सबसे बड़ा दल डीएमके है। नीतीश कुमार को पूछता कौन है। ये तो बिहार में आप लोग, हमारे चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो हम लोग को इन पर बोलना पड़ता है। आप किसी दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई इस बात का संज्ञान भी ले रहा है क्या कि कौन है नीतीश कुमार। आप जरा ये समझिए कि नीतीश कुमार क्या ऑफर कर सकते हैं किसी दल या गठबंधन को। इनके पास कोई इतना बड़ा ये चेहरा है नहीं, कोई इनकी आइडियोलॉजिकल विचारधारा वाली पोजीशनिंग है नहीं, हर 6 महीना पे पलटते हैं। पूरे देश में इनका नाम है पलटू राम। दूसरा, इन्होंने गवर्नेंस के स्तर पर पूरे देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। तो ऐसा तो होगा नहीं कि केरल का आदमी कहेगा कि केरल को बिहार के जैसा बनाना है इसलिए नीतीश कुमार को नेता मान ले। तीसरा, दल की मैंने सुनो मेरी बात। आप दल की आपकी ताकत है नहीं, कुल जमा पूंजी आपकी 42 विधायकों की है, तो ना आपके पास राजनीतिक काबिलियत है, ना आपका इमेज है, ना सुशासन गवर्नेंस है। किस आधार पर आपको कोई नेता मान लेगा। ये तो नीतीश कुमार ऐसे हवाई किला बनाते रहते हैं, और जब वो नहीं मिला तो तुरंत पिछले दरवाजे से भागा भाजपा की ओर। और आपको एक और घोषणा कर देता हूं, अगले विधानसभा से पहले, इसको भी आप लोग चला दीजिए कोट करके, ये फॉर्मेशन फिर बदलेगा। इसको भी लीक कर दे देता हूं। आज जिस फॉर्मेशन में बिहार में व्यवस्था है, जिसमें नीतीश कुमार चेहरा है, बीजेपी सपोर्टर की भूमिका में है, और दूसरे साइड आरजेडी है और बाकी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस फॉर्मेशन में विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। कौन कहा? पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये जो महागठबंधन और भाजपा बना है इसमें अगला चुनाव नहीं होगा, ऑलरेडी टूट गया। फिर अभी घोषणा कर देता हूं, ये भी टिकने वाला नहीं है। अगले विधानसभा से पहले आपको बहुत बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में, पूरी इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा, और ये लोकसभा चुनाव के 6 महीना के अंदर आपको दिखेगा। मेरे भाई, ऐसा है कि मेरा संबंध किससे है ये बताने वाले पंडित इतने हैं बिहार में कि बेचारे 1.5 वर्ष से कोई बता रहा है कि मैं भाजपा से मेरा संबंध है, कोई बता रहा है कांग्रेस से है, कोई बता रहा है नीतीश और लालू से है। मेरा संबंध इस देश में ज्यादातर बड़े नेताओं और दलों से रहा है, लेकिन पिछले 2 वर्ष से, जब से मैंने वो काम छोड़ दिया,
मैंने एक ही संबंध बनाया और उसको निभाने की कोशिश कर रहा हूं, वो है संबंध बिहार की जनता से। मेरा संबंध बिहार की जनता से है और मैं पूरी तरीके से कृत संकल्पित हूं कि ये जो चला रहे हैं ये लोग, लालू, नीतीश, भाजपा, ये जो रिवॉल्विंग डोर चला रहे हैं, जिसका जब मन है वो बैठ जाता है, इनका सामूहिक खात्मा अगले 2 वर्ष में बिहार की जनता की मदद से कराकर आपको दिखाएंगे। आप हमेशा मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हैं। आपने कहा कि 2 साल पहले तक संबंध था बड़े बड़े नेताओं से, तो चीजों को बदल सकते थे, आप उनको सुझाव दे सकते थे कि इस तरह से बिहार को चलाना है, ये योजना लाइए, ऐसे करिए, बिहार डेवलप होगा, ये कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, किया भी। 2015 में बिहार की राजनीति से मेरा कोई लेना देना कभी नहीं रहा है, लेकिन 2015 में जब यहां मैंने नीतीश कुमार की मदद की तो उसके साथ साथ 7 निश्चय का कार्यक्रम भी बनवाया, बिहार विकास मिशन की परिकल्पना भी की। लेकिन हम कोई मंत्री नहीं बने, हम यहाँ कोई ओहदा लेकर नहीं रहे, हम तो चले गए। उसके बाद यहाँ पर उसको करने की जिम्मेवारी नीतीश सरकार की थी, और अगर उन्होंने नहीं किया तो हम ही यहाँ वापस आकर वो गलती सुधारने का या इसको बेहतर करने के लिए भी अपना घर परिवार काम धंधा छोड़कर हम ही पसीना बहा रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं, आप उस समय भी सवाल कर रहे थे, आज आप भी सवाल कर रहे हैं। हम ही आज आकर अपने जीवन का सब कुछ दांव पर लगाए हैं कि अगर इनको सलाह देने से नहीं सुधरा तो हम खुद उतरकर जनता को सलाह देकर इस काम को करेंगे। ये पहले तो आप लोग कुछ थोड़ा भी अपना रिसर्च करके नहीं आते। आपने कहा कि महागठबंधन सरकार ने लोगों को रोजगार दिया है, कैसे दिया है? 2 लाख शिक्षकों की बहाली की आप बात कर रहे हैं, इतना बड़ा फ्रॉड है ये। इसमें आधे से ज्यादा लोग वो थे जो पहले से शिक्षक थे, वो नियोजित शिक्षक थे, अब उनको राज्यकर्मी बना दिया गया, तो ये नया रोजगार नहीं है। दूसरा, जो नए लोगों को मिला पढ़ाई का साधन, उसमें भी आधे से ज्यादा लोग बिहार के बाहर के लोग हैं। नीतीश कुमार बेवकूफ आदमी खड़ा होकर खुद ही गिना रहा है कि 12-13 राज्यों के लोग आकर यहाँ शिक्षक बने हैं जरा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है उस सरकार की कि वो संख्या जारी करके बता दे कि कितने बिहार के नए लड़कों को शिक्षकों की नौकरी मिली है। 50% से ज्यादा लोग का सर्विस कंडीशन बदला गया है, नया रोजगार नहीं मिला है। और जो 50% के आसपास नए लोगों को शिक्षकों के तौर पर नियुक्त किया गया है, उसमें से ज्यादातर लोग बिहार के बाहर के हैं। ये महागठबंधन, तेजस्वी, नीतीश, लालू, इनका सोच है कि हमारे बच्चे जाकर बाहर मजदूरी करें, ठेला लगाएं, सब्जी बेचें, और दूसरे राज्य के लोग आकर बिहार में 50,000 रुपया के शिक्षक का काम करें। ये इनकी दूरदर्शिता दिखाता है। ये प्रधानमंत्री बनने के लालच में अपना देश में इमेज बना रहे थे नीतीश कुमार कि हम पूरे राज्य में यूपी के और गुजरात के लोगों को नौकरी देंगे बिहार में, तो सब लोग कहेगा कि नीतीश कुमार बहुत बड़ा नेता है। ये आदमी अपनी कुर्सी और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बिहार के किसी भी वर्ग का, किसी भी व्यक्ति का कुछ भी बेचने को तैयार है। ये बिहार की जनता देख रही है कि नीतीश कुमार, आज के नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार है। बिहार के लोगों की बलि चढ़ जाए, इस आदमी को कोई चिंता नहीं। अब इस देश में, इस धराधाम पर, इस धरती पर महात्मा गांधी से बड़ा सामाजिक राजनीतिक चिंतक, विचारक, आइकॉन तो पूरे देश में कोई बना नहीं। तो अगर गांधी को लेकर नहीं चलेंगे तो किसको लेकर चले? आप बता दीजिए। गोडसे को लेकर चले? मेरे भाई, गांधी ही वो सोच है, गांधी ही वो विचारधारा है, गांधी ही वो आइकन है जो आज की इस परिस्थिति से हम लोग को बाहर निकाल सकते हैं। इसी सोच को साथ में लेकर समाज के सभी वर्गों को जोड़ा जा सकता है। इसी सोच और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर बिहार को राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से आजादी दिलाई जा सकती है। गांधी ने अपने विचारों से, अपने कार्य से, अपने आचरण से, अपने प्रयास से देश को आजाद कराया। बिहार, अभी जरूरत है कि बिहार के लोग उन्हीं गांधी के मार्ग पर चलकर, उन्हीं के बताए रास्ते को फॉलो करके राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से अपने आप को आजाद कराएं। सर, आप कहते हैं कि युवाओं और पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन जन स्वराज में आपके अलावा तो कोई और चेहरा नहीं दिखता। क्योंकि आपको चेहरे देखने की आदत है। बिहार में आपको चेहरा खोज रहे हैं। जो यहाँ जितना बड़ा क्रिमिनल है, बदमाश है, ठग है, शराब का व्यापारी है,
जो रोज दल बदलता है वो आपको बड़ा चेहरा दिखता है, और जो हजारों जमीन से जुड़े हुए लोग जनसुराज में जुड़ रहे हैं उसको आप चेहरा नहीं मानते हैं। वो सब आदमी, हमने अभी बताया कि करीब करीब 2500 लोग हर प्रखंड से जुट रहे हैं, तो आपके लिए वो सब लोग उड़ीसा के हैं। लेकिन वो लोग तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। कहाँ नहीं दिख रहे आपका? बस और बस आप ही दिख रहे हैं। तो भैया कहाँ नहीं दिख रहे? एक दिन भी चले पदयात्रा में? पदयात्रा में एक दिन भी चले हो? एक दिन भी आपने पदयात्रा को कवर किया? ये बाहर जो लड़के, सैकड़ों लड़के बैठे हुए हैं, ये इसलिए आपको नहीं दिख रहे हैं कि क्योंकि ये किसी विधायक के लड़के नहीं। आपकी सोच यही है, आप सोचते हैं कि किसी विधायक का एक लड़का आ जाएगा तो उसका इंटरव्यू लोगे और बताओगे कि ये बहुत बड़े नेता है। ये बिहार के गांव के वो लड़के हैं जो जज्बा रखते हैं, जो बिहार को सुधारना चाहते हैं। इनके पास पैसा नहीं है, इनके बाबूजी मंत्री विधायक नहीं है, लेकिन ये आपको चेहरा नहीं दिख रहा है। चेहरा कब दिखेगा? कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, उसका लड़का यहाँ बैठेगा तो आप कहिएगा कि बहुत बड़ा चेहरा है। कोई विधायक का लड़का आके यहाँ बैठेगा तो उसको आप बहुत बड़ा चेहरा बताइएगा। और ये सैकड़ों लड़के जो अपना जीवन खपाकर बिहार को सुधारने के लिए इसमें जुड़ रहे हैं, ये आपके लिए चेहरा नहीं है। मेरे भाई ऐसा है, आपने कहा कि आप हमको सुनते रहे, तो आपने सुना नहीं है कभी, क्योंकि जिस दिन से हम ये पदयात्रा चला रहे हैं उस दिन से हर प्रेस वार्ता में आप पहले बेतुका पूछने वाले नहीं हैं। ये बेतुका सवाल नहीं है, तो बिल्कुल सही सवाल है। हर पत्रकार, हर प्रखंड में पत्रकार वार्ता में लोग ये पूछते हैं कि इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है। उसका जवाब ये है कि ये पैसा वहां से आ रहा है जिनको पिछले 10 वर्षों में हमने राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद की है, कंधा लगाया है। आज इस देश में 5 से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां उन लोगों की सरकारें हैं जिनको सरकार बनाने में, जीतने में हमने कंधा लगाया है। कई लोगों को ये लगता है कि अच्छा जिस पार्टी को जिताया है वो पैसा दे रहा है। नहीं, पैसा वो कोई नेता नहीं देता है, कोई दल नहीं देता है, लेकिन जिस राज्य में भी आप किसी को सरकार बनाने में मदद करेंगे, उस राज्य में सैकड़ों ऐसे लोग होते हैं जो प्रशांत किशोर को जानते हैं, जिनको हमारी समझ पर भरोसा है, जिनको हमारे प्रयासों में यकीन है, लोग वो मदद कर रहे हैं। तो उन राज्यों में जहां मैंने काम किया पिछले 10 साल में, जहां की व्यवस्था को, सरकार को बनाने में हमने कंधा लगाया, उस व्यवस्था से, उन दलों से, उन नेताओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लोग पैसा दे रहे हैं और उसी पैसे से ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है। सर एक सवाल है, एक बात, आप ये बेतुका सवाल अगली बार जदयू से और राजद से भी जरूर पूछिएगा। पत्रकार और मास कॉम के एथिक्स की आपने बात की है, मैं एक बार अपना फुटेज हमको दिखा दीजिएगा जिसमें आप ये पूछ रहे हो तेजस्वी यादव से कि राजद को राजनीति करने के लिए पैसा कहां से आता है, अपना बर्थडे एरोप्लेन, चार्टर्ड प्लेन में मनाने के लिए पैसा कहां से आता है, नीतीश कुमार को धंधेबाजी करने के लिए पैसा कहां से आता है। ये सवाल अगर आपने नीतीश कुमार से पूछा होता तो मुझे और खुशी होती, लेकिन आप हमसे सवाल पूछिए, आपका हक है, हमको जवाब देना भी चाहिए, लेकिन ये जवाब सबसे मांगा जाना चाहिए, सिर्फ जनसुराज से। दूसरा न दे तो भी मैं दूंगा। सुनिए, दूसरा कोई न जवाब दे फिर भी मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन पत्रकार होने के नाते आप गिरिराज सिंह से भी पूछिएगा, यहां पर डॉक्टर तनवीर से भी पूछिएगा, और नीतीश कुमार, लालू यादव से भी पूछिए, तेजस्वी यादव से, कि आप लोग जो राजनीति करते हैं, प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि दूसरे राज्य में जिसका मदद किए थे वो पैसा दे रहा है, और बिहार में तो कम से कम कोई खड़ा होकर माई का लाल नहीं कह सकता है कि हमने 1 रुपया भी किसी से लिया है जीवन में। लेकिन राजद और जदयू को पैसा कौन दे रहा है, इस पर भी मैं सोचता हूं कि पत्रकारों को इतनी हिम्मत तो जरूर होनी चाहिए कि एक बार पूछ के तो दिखाइए। जवाब तो आपको जीवन में नहीं मिलेगा, सुनिए ऐसा है, जवाब तो आपको जीवन में नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी हिम्मत दिखाइए। लालू, नीतीश, तेजस्वी से तो आप पूछ भी नहीं पाइएगा क्योंकि वो आपको पूछने नहीं देंगे। कम से कम उनके जिला अध्यक्षों से पूछिए कि तुम्हारे पास पैसा कहां से आया है।